Hello everyone, good morning, sweet morning. I am Reena Moore. I am teach you class 11, chapter number 2, microeconomics, central problem of an economy. इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है बेटा, बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें क्या करना होता है, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस से रिलेटेड होती है। प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस कि हमें कुछ चूज़ करना होता है, किसमें हमारे पास क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और उनमें से हमें चूज करना होता है। तो इसी कारण ये प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है। प्रॉब्लम इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम क्रिएट होने के बेसिक रीजन यही है कि हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है और हमें उसी में से चूज़ करना है। क्योंकि ह्यूमन वांट्स होती है ना, वो अनलिमिटेड डिज़ायर होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों की डिमांड कर पाते हैं, लेकिन डिज़ायर इज़ लिमिटेड। लेकिन हम सेटिस्फाई क्या कर पाते हैं, केवल लिमिटेड अपनी डिज़ायर को ही क्या कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं। जब हमने क्या कर पाए, तो जिस प्रकार से देयर फॉर द सेटिस्फाइड ऑल ह्यूमन नीड्स आर डिफ़िकल्ट, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, ऑल ह्यूमन नीड्स आर डिफ़िकल्ट विद लिमिटेड मीन्स कि हम अपने सारी नीड्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए, ये एक नहीं हो पाता है। चलो मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ होती है। सपोज़ कीजिए बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ कि मेरे पास है बेटा, आपको बता देती हूँ कि मेरे पास है, सपोज़ कीजिए 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ के मेरे पास अल्टरनेटिव है, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट में जाकर एक मूवी की टिकट परचेज़ कर सकता हूँ। मूवी टिकट परचेज़ की है तो हाँ, हमारे पास मूवी की टिकट परचेज़ कर सकता हूँ, या फिर मेरी मम्मा बीमार है उसके रिगार्डिंग क्या ले सकता हूँ, मैं मेडिसिन ले सकता हूँ, मार्केट में जाके परचेज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बुक अपनी क्या कर सकता हूँ, जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो परचेज़ कर। आपके पास रुपीज़ क्या है, केवल 200 रुपीज़ है, ठीक है। 200 रुपीज़ में से आपके पास 3 ह्यूमन वांट्स है। ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, बताया ना कि मैं फ़िल्म भी देखना चाहता हूँ, मम्मी की दवाई और बुक। रुपीज़ क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन रिसोर्सेज लिमिटेड में से हम क्या कर पाएंगे, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं, जिसको हम चूज करते हैं बेस्ट वन। जैसे कि मैंने क्या कर रखा, मूवी पहले देख रखी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। अगर मम्मी ठीक है तो मेडिसिन की भी कोई रिक्वायरमेंट, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, बुक को प्रेफर करूंगा। लेकिन अगर आपकी मम्मी की क्या है, मम्मी की तबीयत ठीक है और क्या है, आपके पास बुक भी है, तो आप क्या किसको इम्पोर्टेंस दोगे, आप मूवी देखना पसंद करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है बेटा। सेम एज इट इज़ एक पर्सन है। पर्सन क्या है, देखिए भाई, मैंने बताया रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो एक पर्सन है, पर्सन ए, और उसे क्या क्या उसने 3 कंपनी के अंदर अपना रिक्रूटमेंट के लिए, अपना उसके लिए बेटा फॉर्म फिलअप किया, ठीक है ना, कि वो कंपनी ABC में रिज्यूम दे के आया और अपना इंटरव्यू हो के आया। तो उसके बाद क्या हुआ, पर्सन क्या है, ये पर्सन का नाम है एम। जो पर्सन एम है, पर्सन कंपनी ABC में गया और वहाँ से क्या हुआ, रिज्यूम सेंड किया, इंटरव्यू किया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसे तीनों ही कंपनियों से क्या आया, ऑफ़र आया। तो पर्सन एक है तो वो किसी एक कंपनी में ही जा सकता है ना काम करने के लिए। तो जिस कंपनी को उसने सेलेक्ट किया काम करने के लिए, जैसे कि कंपनी B उसने सेलेक्ट किया, तो वो क्या हुआ, हमारे पास हमारे अनलिमिटेड वालों उनमें से केवल हमने मेकिंग चॉइस एक को ही सिलेक्ट किया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। अब उसके बाद है कॉजेस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या क्या कॉजेस होते हैं हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम के इकोनॉमी के अंदर। देखिए भाई, हमारे पास रिसोर्सेज है, जैसे कि लेबर, अभी एग्जांपल दिया था, एक ही पर्सन था। लेबर LABOUR है बेटा, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है। लैंड एंड कैपिटल, ये क्या है, इनएफिशिएंट है। कंपेयर करें किसके अकॉर्डिंग, अगर हम डिमांड के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो हमारे पास रिसोर्सेज कम है। और इकनॉमी क्या होती है, कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग दैट द पीपल वांट। कोई भी इकनॉमी है, जो भी पीपल हर एक चीज़ की डिमांड करे तो वो सारी चीज़ों को हम क्या नहीं कर पाते हैं, फुलफिल नहीं कर पाते हैं। सेकंड वन है जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है।
जो ह्यूमन बींग्स है उनकी डिमांड और वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म ही नहीं होती है। दे विल नेवर बी सेटिस्फाइड, उससे कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। जैसे बेटा एक छोटा सा बच्चा है, जब तक उसे खिलौने की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो टॉयज़ से खेलना पसंद, एक उम्र होने के बाद वो टॉयज़ के साथ खेलना पसंद करके वो चाहता है कि मेरे पास साइकिल हो। साइकिल होने के बाद वो क्या चाहता है कि नहीं, ये वाली तो सिंपल सी साइकिल, मुझे स्टैंडर्ड वाली साइकिल, फिर स्कूटी, फिर कहीं बाइक, फिर कार, और फिर उसके बाद आपकी पेट्रोल, डीजल, और मुझे स्पोर्ट्स कार। तो ऐसी बहुत चीज़ों की नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। एक जैसे ही एक हमारी डिज़ायर कंप्लीट होते हैं, हमारी अनदर डिज़ायर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो पीपल वांट्स आर अनलिमिटेड, इसलिए हमारी जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है, और दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लिमिटेड, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और हम एक ही टाइम पर एक ही चीज़ को क्या कर पाते हैं, फुलफिल कर पाते हैं। थर्ड वन इज योर अल्टरनेटिव यूजेज, रिसोर्स बीइंग आर स्केर्स, हमें पता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है, और पर उसके क्या है, डिफरेंट यूजेस, हम उसको अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। सो टू मेक ए चॉइस अमंग द रिसोर्सेज, तो हम क्या करते हैं, उनको चूज़ करते हैं जो हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम उन्हीं को ही क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। देखिए पेट्रोल इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन व्हीकल बट आल्सो यूज्ड इन, पेट्रोल है आपको पता है केवल व्हीकल के लिए यूज़ नहीं होता है, वो जनरेटर के लिए भी होता है, मशीन को भी रन अप करने के लिए। तो हम ये देखेंगे फ़िलहाल हमें पेट्रोल किस चीज़ के लिए चाहिए, हमारे पास 3 अल्टरनेटिव हो गए, ये 3 हमारे पास क्या हो गए, अल्टरनेटिव हो गए, ठीक है ना बेटा। हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव है, दिस वन इज जो पेट्रोल, पेट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल रन अप कर सकते हैं, पेट्रोल से हम जनरेटर रन अप कर सकते हैं, पेट्रोल से हम मशीन। तो हमें चॉइस करना है कि फ़िलहाल हमें किसके लिए पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। तो ये थे हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारी बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और अब उसके बाद है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, लिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। अब हम स्टडी कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, कि हम किन गुड्स को प्रोडक्शन करें। बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस है हमारे 3 सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल फर्स्ट वन इज योर व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड वन इज योर हाउ टू प्रोड्यूस, एंड लास्ट वन इज योर फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल गुड्स, एक कंट्री है वो सारी गुड्स को क्या नहीं कर सकती है, प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, बिकॉज इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और उसे क्या करना होता है, उसे चॉइस करना होता है डिफरेंट गुड्स और सर्विस में से। तो वो डिसाइड करती है कि वो किस गुड्स और सर्विस को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। एग्जाम्पल दे के बात करते हैं बेटा, एक फार्मर है, उसके पास एक सिंगल पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उसके पास का एक सिंगल पीस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज कीजिए इतना लैंड का एक पोर्शन है। तो उसे चूज़ करना है 2 गुड्स, वो क्या कर सकता है, वो उसमें राइस भी ग्रो कर सकता है और उसमें व्हीट। अगर इस लैंड में उसने राइस ग्रो कर दिया तो वो सैक्रिफाइस किसका कर रहा है, व्हीट का। अगर उसने क्या करा, व्हीट, ये आपका लैंड था ना, अगर उसने क्या किया, राइस और व्हीट आपके 2 अल्टरनेटिव है। अगर उसने व्हीट ग्रो कर लिया तो राइस को क्या कर दिया, उसने लेफ्ट, अगर राइस को ग्रो कर दिया तो व्हीट लेफ्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सिमिलरली हमारे जो गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास भी तो उसे भी डिसाइड करने पड़ते हैं वेयर टू एलोकेट फंड्स, जो उसके पास फंड्स होते हैं वो उसे कहाँ यूज़ कर सकती है, डिफेंस के लिए या फिर कंज्यूमर, बोथ ऑफ दैम इन प्रोडक्शन, या फिर दोनों चीज़ों। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर बेसिकली हमारी जो चीज़ आती है वो 2 चीज़ें आती है, वो क्या है, फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स हमारी होती है, एक होती है बेटा कंज्यूमर गुड्स, सेकंड वन होती है हमारी कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर आगे आपके जितने भी राइस है, व्हीट है। कैपिटल गुड्स के अंदर आपने जैसे कि जितनी भी हमारी प्लांट है, मशीनरी है, वो सारे के सारे इसके अंदर आती है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हमें चूज़ करना होता है इन दोनों ही गुड्स के रिगार्डिंग कि हम कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, कंज्यूमर गुड्स का या फिर आपकी कैपिटल गुड्स का। फिर उसके बाद है बेटा आपका
कि हमें क्या करना होता है व्हाट टू, कि जब हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी के अंदर हम क्या करें, उनका प्रोडक्शन करें। क्योंकि हमारे पास क्या है, देखिए वही अभी हमें बताया, हमें चॉइस करनी होती है डिफरेंट गुड्स, और एक इकोनॉमी के पास क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ही वो डिसीजन लेना होता है गुड्स और सर्विस। अगर कोई भी इकोनॉमी है उसके पास बेटा मैंने बताया है कि टू रिसोर्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। अगर वो कंज्यूमर गुड्स है, आपकी कंज्यूमर गुड्स है, अगर उनका प्रोडक्शन क्या कर देता है, वो इंक्रीज़ कर देता है, तो सेम एज इट इज़ उसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सेम एज इट इज़ अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करेगा तभी वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, राइज कर सकता है। तो ये सारे डिसीजन एक इकोनॉमी के अंदर लेने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि वो किस चीज़ के प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दें। सेकंड वन इज योर हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कौन सी वाली चीज़ का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है वो अराइज होती है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कौन सी वाली टेक्निक से क्या करें, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, हमने कौन सी वाली क्या ली है, टेक्निक ली है। और देयर इज प्रॉब्लम अराइज, जो भी हमारी प्रॉब्लम अराइज होती है, अवेलेबल ऑफ मोर देन वन वे टू प्रोडक्शन, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम किस लिए होती है कि कोई भी चीज़ है हम उसे दो वे से क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली हमारी जो दो टेक्निक हैं वो कौन कौन सी टेक्निक है, टू टेक्निक, फर्स्ट वन इज योर लेबर इंटेंसिव, सेकंड वन इज योर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव के अंदर क्या होगा, हमारा ग्रेटर यूज ऑफ लेबर करेंगे, एंड कैपिटल इंटेंसिव के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रेटर यूज ऑफ मशीन। यानी हमने लेबर इंटेंसिव का यूज़ किया तो इट्स मीन्स कि हम प्रमोट किसको कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को। हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट रेट प्रमोट होगा जिससे हमारा रिड्यूस क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। वेयर एज इट इज़ अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करते हैं, हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड जीडीपी, हमारी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ होगी, हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी, और उसके साथ साथ हमारी क्या आएगी, मिनिमम कॉस्ट भी लगेगी उस चीज़ को प्रोडक्शन करने में। और सारी की सारी चीज़ें कैसी होंगी, एक जैसी साइज़ की होंगी। लास्ट वन इज योर फॉर वूम टू प्रोड्यूस, हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल, कोई भी सोसाइटी है वो सभी के सभी वांट्स को क्या नहीं कर पाती है, सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। उसे डिसाइड करना पड़ता है कि हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स, कि वो टोटल आउटपुट में से कौन कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करे। यानी अगर एग्जांपल के थ्रू बताएं मैं, सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि आपके दोनों ही टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन होता है, लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स। लग्जरी गुड्स को इम्पोर्टेंस कौन प्रेफर करते हैं, हमारी जितनी भी रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो लग्जरी गुड्स है। यानी जैसे कि आपकी लग्जरी कार है या फिर आपके जितने भी ऑर्नामेंट्स है उसको प्रेफर कौन करते हैं, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और नॉर्मल गुड्स को मेनली कौन प्रेफर करते हैं, हमारे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो एक इकोनॉमी के अंदर डिसीजन लिया जाता है किसके अकॉर्डिंग, रिलेट टू द परचेजिंग पावर ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी कैसी है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि आपकी जो मार्केट इकोनॉमिक होती है तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, फ्री इकोनॉमी है तो उसके अंदर वो बेसिकली किसकी ओर फोकस करेंगे, हमारे रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उन्हीं की तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी कैसी है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी है, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर बेसिकली कौन से वाली गुड्स को हम प्रेफर करेंगे, हम अपनी नॉर्मल गुड्स को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो पुअर सेक्शन है वो केवल उसी चीज़ को ही अफोर्ड कर सकता है, और उसके अंदर क्या होता है, सोशल वेलफेयर इज़ द मेन पर्पज़। तो ये था आज का टॉपिक। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आपका यहीं पर इस टॉपिक को एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट